नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। खबर है बिहार के गया जिले से, जहां पर बोध गया प्रखंड के थाना से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल ये शादी का मसला है, जहां पर बारातियों को, दूल्हा दुल्हन को अपनी जान के डर से थाने में पहुंचना पड़ा और बाबुल की सारी रस्म अदायगी पुलिस कर्मियों की तरफ से की गई। लड़की की विदाई की गई और दूल्हा दुल्हन शादी कर थाने से ही विदा हो गए। क्या है ये पूरी कहानी, क्यों ऐसा हुआ, क्यों जान का डर बारातियों और दूल्हा दुल्हन को सताया, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बुधवार शाम टिकारी प्रखंड के चैता गांव के रंजन कुमार गुप्ता अपने छोटे भाई की बारात लेकर बोधगया प्रखंड के सिराजपुर गांव आए थे। एक तरफ जयमाल का कार्यक्रम शुरू हुआ, दूसरी ओर डीजे की धुन पर डांस के दौरान गांव के कुछ युवक नशे में धूत होकर डांस के बीच घुस गए और बदतमीजी पर उतर आए। यह बात न केवल बारातियों को बल्कि लड़की पक्ष को भी बुरी लगी। इस पर दोनों पक्षों ने गांव के लड़कों का विरोध जताया और वो मारपीट करने लगे। नशे में धुत युवकों ने बारातियों और लड़की पक्ष को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया। इससे लड़की वालों और बाराती पक्ष के बीच अफरा तफरी मच गई। यही नहीं, गांव के लड़के दूल्हे के बहनोई के भाई को ही बंधक बनाकर गांव से दूर नदी किनारे लेकर चले गए। कुछ बारातियों ने नदी की ओर जाकर दूल्हे के बहनोई के भाई को लाने की कोशिश की तो वहां से उन्हें हथियार दिखाकर खदेड़ दिया गया। यह देख बारातियों ने आनन फानन में जयमाल के स्टेज पर दूल्हे से दुल्हन की मांग में सिंदूर डलवाया और वहां से दूल्हा दुल्हन को लेकर पैदल ही आधी रात को थाना पहुंच गए। ना ही 7 फेरे हुए, ना ही कन्यादान, यहां तक कि दुल्हन को भैंसुर यानी कि दूल्हे का बड़ा भाई की ओर से चढ़ाए जाने वाले गहने भी नहीं भेंट किए जा सके। थाने पहुंचकर राजेश ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस तुरंत हरकत में आई और गाँव जाकर लोगों को धमकाने के साथ ही कुछ के ऊपर लाठियां भी चटकाई। इस बीच नशे में धुत युवकों ने दूल्हे के बहनोई के भाई को छोड़ दिया। वो अकेला ही सुबह थकाहारा पैदल बोधगया थाने पहुंचा। साथ ही लड़की पक्ष की महिलाएं भी थाना पहुंची। इसके बाद थाने में ही विदाई के मंगल गीत बजे और दुल्हन को दूल्हे के साथ विदा। गांव में ऐसे दारू खूब बनता है, तो दारू पी के ऐसे हरिजन लोग ऐसे लड़ाई कर दिया। किसी का बेटी का बाराती आता है तो ऐसे फरमाइश ऐसे हुमर नचाते रहता है उन लोग। इस तरह का पहले भी लोग करते थे, पहले हूँ ऐसे हो चुका है। ऐसे वहाँ दारू बंद करने के लिए तो सरकार का आदेश और थाना पुलिस भी है, तो नहीं, वहाँ जाता है तो सब छिपा देता है और ऐसे ढूंढता नहीं है, खाली जाता है और रोड पे से घूम के से चले आता है और गांव में नहीं ढूंढता है। क्या लगता है कि शराब जो बनता है उसमें पुलिस की भी भागीदारी होती है, लोग सहयोग? हमें तो लग रहा है कुछ घूस तो मिल रहा होगा, इसलिए तो गाँव में नहीं चेक करता है। तो और चर्चित गाँव है, हाँ वही गाँव है। क्या लगता है कि थाना पहुँचे हैं तो मदद मिलेगी, पुलिस को इंसाफ मिलेगा आप लोगों को? आप लोग वहाँ जाइएगा तो खुद वहाँ गाँव में दारू रोज पकड़ाएगा। लोग ऐसे तो घर पे ऐसे बाराती पहुँचा तो ऐसे धूमधाम से ऐसे गया, तो ऐसे जयमाला होने का समय में ऐसे तो ऐसे घर पर फैमिली से लड़ाई नहीं हुआ था, ऐसे हरिजन टोला तो वहाँ तो ऐसे उन लोग ऐसे लड़ाई करने लगा, तो फिर लड़ाई से शांत होगा, फिर से लड़ाई हो गया। हम यही चाहते हैं कि मेरा ऐसे देवर मिल जाएगा तो मेरा फैमिली कैसे कुछ भी नहीं होगा। क्या ये पहले भी गांव घर में इस तरह का झगड़ा बाराती में होती है? मेरा गांव में ऐसा जब भी किसी का बाराती आता है ना तो झगड़ा होना है वहाँ। पहले कभी पुलिस प्रशासन में कंप्लेन हुआ है, कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, कभी नहीं हुआ है। आप लोग पहली बार हिम्मत जुटा के पुलिस पहली बार गायब होवे पर प्रशासन के मामला यही है कि हम नाश्ता पानी ढंग से कर लिए, बाजार उजान सब बढ़िया से कर रहे थे। वो सब हरिजन लोग ढेला चलाने लगा, रेड नाम उसको गायब कर दिया। तो खोजने गए हमने नदी किनारे कि कने गया कने ले गया, तो सारा भुइयाँ लोग दौड़ के एकजुट हो के खदेड़ना चालू किया। रेड लेके, राइफल लेके, बंदूकें लेके, उस सब राइफल सब ऐसे किया सब, और लाठी चलाना चालू कर दिया, सिकर भी मारना चालू किए। हाँ, उधर किया, फायरिंग भी हुआ। हाँ, अब हमने में भाग चुके, पीछा भी किए, हमने भाग चुके, हम डरे भागे। हमने कि चलो भाई, हमने लड़की देने से है, देश बचाना तो काम है ना भाई। और ग्रुप बनैले है हरिजन जात, ये में हमने भाग चुके हैं। शादी हर किसी की जिंदगी का बेहद ही खास और अनमोल दिन होता है और इस अनमोल और खास दिन को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, इनको यादों में संजोने के लिए कई तैयारियां की जाती है। सालों साल से लोग तैयारियां करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इस दूल्हा दुल्हन की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इन्हें अपनी शादी की तारीख तो याद होगी ही, ये दिन भी याद होगा, लेकिन किसी और तरीके से। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में
ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस अनोखी शादी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।